अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफी। मार्केट में तेजी के सफर का दूसरा दिन, जुमे को होने वाली तेजी आज भी बरकरार रही। आज मार्केट ने 1171 पॉइंट डाले। देखने की बात यह है कि ये तेजी की लहर कब तक बरकरार रहेगी और कहाँ तक चलेगी, ये हम कैंडल पर चलकर बात करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में या कल कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, किस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की कैंडल में। और दूसरा, आज मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 1,62,800 पर आई। जबकि हाई जो था वो 1,63,900 का लगा। ये जो 1,000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग है, जाहिर सी बात है कि जो लोग मार्केट को 1,56,000 से लेके 1,63,000 पे लेके गए हैं, तो उनका राइट बनता है कि प्रॉफिट टेकिंग करें। नीचे से माल खरीदा हुआ था, ज़रा ऊपर सेलिंग करनी थी। जाहिर है आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो करेगा। तो इसलिए ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में काम करने का या कमाने का तरीका यही होता है कि राइट टाइम पे बाइंग हो और राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग हो। तो हमने तो अपने वीडियो में कहा था, अगर आप लास्ट टाइम में देखें, हमने जो 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, इसका थंबनेल आप चेक कीजिए, ऊपर क्या लिखा है, पीर को खरीदना नहीं कुछ बेचना है। तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है, हमने सैटरडे को बनाई थी। तो अब आपने अगर नहीं बेचा तो फिर आपका कसूर है। यहाँ पे आप आइए और मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट में देखें, तकरीबन ओवरऑल आपको हरियाली हरियाली नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक चीज आप समझिए कि मार्केट जो है वो परफॉर्म कैसे कर रही है। ये जो हरियाली नजर आ रही है ये किस तरह की है। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि ये पूरे का पूरे सेक्टर जो है ये सारे ग्रीन है, जो आपको देखने में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर आप फर्टिलाइजर में आते हैं तो आपको ईफट और एफएफसी नजर आता है। अगर आप ऑयल सेक्टर में आए तो यहाँ पर आपको ओजीडीसी और मारी नजर आता है। अगर आप यहाँ पे आए सीमेंट सेक्टर में तो आपको लक नजर आता है। इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आए तो आपको हैंग्रो होल्डिंग नजर आता है। अगर आप पावर में आए तो आपको हबको नजर आता है। और अगर आप ऑयल मार्केटिंग में आए तो आपको पीएसओ नजर आता है। तो आप ये देखिए कि हर सेक्टर का सिर्फ एक एक शेयर जो है, जो उनका लीड करता है, जो उनका लीडर है, दूसरे अल्फाज में यूं कह लीजिए, जो मेन शेयर है किसी भी सेक्टर का, वो परफॉर्म कर रहा है और उसके पॉइंट की वजह से मार्केट आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है। जबकि आप इसी में देखिए कि बाकी शेयर जो है इसी सेक्टर के, वो आपको परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। मसलन सीमेंट सेक्टर में ही आप देख लीजिए, या ऑयल सेक्टर में देख लीजिए, या किसी और जगह देख लीजिए, एसएनजीपी को देख लीजिए। अच्छा, आप प्रॉफिट टेकिंग का शिकार जो है वो बैंक्स हुए, क्योंकि फ्राइडे को इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था और जाहिर सी बात है कि फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। तो अब कल आप बैंकिंग पे नज़र भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़रा हर जवाल के बाद उरूज तो होता है। तो बैंकिंग ऐसे ही सेक्टर है जो एक दिन नीचे और एक दिन ऊपर होता है। तो मुमकिन है कि आज जो ऊपर है वो कल नीचे हों, और जो आज के ऊपर कल ऊपर है वो आज नीचे हों। तो 12 बैंकिंग सेक्टर पे आप नज़र रखिएगा, इसमें अच्छी मूव आपको मिल सकती है और हो सकता है कि इंडेक्स को लिफ्ट करने में बैंकिंग सेक्टर जो है वो अगला किरदार अदा करे कल या एक आध दिन में। अच्छा, इसके बाद हम मजीद आते हैं और एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये है फीपी लिपि। यहाँ से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि जो स्मार्ट मनी है या जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या रुझान है। तो आज आप ये देखिए कि ब्रोकर्स जो है, उन्होंने ना होने के बराबर बाइंग की, $0.01 मिलियन की। कंपनीज ने अलबत्ता अच्छी कंट्रीब्यूशन की, $2.52 मिलियन की। इसके बाद नीचे आप आइए तो इंडिविजुअल्स, ये तो माशाल्लाह खरीदते ही हायर के ऊपर हैं। जब भी इनको मार्केट ऊपर जाती है, जब देखें मार्केट नीचे थी तो ये बेच रहे थे, अब जब मार्केट ऊपर है तो ये खरीद रहे हैं। चलें, बहरहाल इसीलिए कहते हैं कि जब हम खरीदते हैं तो मार्केट जब वो नीचे आ जाती है और जब हम बेचते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो बहरहाल टॉप पे इनको बेचना होता है, लेकिन ये खरीदारी के चक्कर में लगे होते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो बाइंग वाली साइड पर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि सेलिंग करते हैं हमेशा। तो मार्केट नीचे जाती है क्योंकि इनका एक हैवी स्टेक होता है मार्केट के अंदर। तो म्यूचुअल फंड ने आज भी बाइंग की है और ये जुमे वाले दिन भी बाइंग वाली साइड पर थे। तो जब तक इनका हाथ सेलिंग वाले बटन पे नहीं जाता, मार्केट में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एनबीएफसी ने भी थोड़ा सी कंट्रीब्यूशन की, 0.024 की। तो आप ये देखिए कि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, और यहाँ फॉरेन कॉर्पोरेट को तो आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये तो बड़े अरसे से सेलिंग वाली साइड पर हैं। तो बैंक्स ने एक्चुअली जो माल उठाया था वो थोड़ा सा बेचा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी बाइंग वाली साइड पर हैं और कंपनीज भी जो है वो बाइंग वाली साइड पर हैं। और इंश्योरेंस कंपनी भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि कल मार्केट खुलेगी तो ग्रीन। अब उसके बाद क्या होगा वो हम आगे चल के कैंडल पे बात करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता मार्केट खुलेगी ग्रीन इंशाल्लाह कल। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, आपको जो दिखाया हमने कि मार्केट ने जो हाई पोस्ट किया वो 1,63,900 का था। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने वीडियो में तो आपको दिखाया कि हमने कहा था टॉप पे आप नीचिएगा। ये देखिए, हमने ये हमारा मैसेज है सुबह तकरीबन 8 बजे का, और ये 1,63,800 का लेवल हमने दिया था कि यहाँ पे मार्केट जा सकती है। और मार्केट ने वही पोस्ट किया, 1,63,000।
900, और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इसी 1,63,000 यहाँ पर आते हैं। और एक आध आपको अपनी कॉल वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं एंड पे, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको कैंडल को बात करते हैं। यहाँ पे आइए, और ये है हमारा वेल्थ ग्रुप जो हम अक्सर आपको दिखाते हैं। अच्छा, आज हमारी कॉल ज़रा डिफरेंट तरीके की थी, हमने वन बाय वन करके कॉल नहीं दी थी। एक्चुअली चूंकि मार्केट नीचे थी और सबके पास होल्डिंग थी, तो हमने उसी में लोगों को कहा कि जो शेयर ऑलरेडी आपके पास हैं आप उन्हीं को बाय करें, यानी एवरेज करें, ताकि आपके रेट जो है वो अच्छे निकल आए। अब ये देखिए TRG, इसकी कॉल हमने ऑलरेडी दी हुई थी कि इसको माशाल्लाह से कैप लगा, आपके सामने है। अच्छा, नीचे अगर आप थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर, तो ATRL है। अब ATRL की परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ देखना चाहें तो आप देखिए, ये हमने तकरीबन 600 पे बाय करवाया था लोगों को 2 दिन पहले, और आज माशाल्लाह से ये ATRL जो है वो 645 पे, 46 पे, तो तकरीबन 46 रुपीज़ की मूव है 2 दिन के अंदर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पे अगर आप मजीद आते हैं, और भी काफ़ी सारी कॉल है, नीचे हम आपको दिखा देते हैं हमने जो कॉल हिट हुई है, टारगेट उनके हमने बता दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए TRG, ये हमने बताया, फिर गेल का हमने दिया हुआ था, गेल का टारगेट हिट हुआ, फिर ATRL का टारगेट हिट हुआ, फिर मारी का टारगेट हिट हुआ, फिर एंग्रो होल्डिंग जो मतलब टॉप पे था, एंग्रो होल्डिंग का भी हमने दिया हुआ था, और एंग्रो होल्डिंग ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो आज जितने देखें हैवी वेट आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की, ये सब सारे हमारी बाई कॉल में थे। हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर्स हैं, 0333534806 आप हमारी टीम से रब्ता करके मालूमात कर सकते हैं। और एंड पे हम आते हैं कैंडल की तरफ। खबरें हम इसलिए शामिल नहीं करते कि खबरों का इम्पैक्ट ज़्यादातर गुजर चुका होता है, और दूसरे जो हमारे भाई वीडियो बनाते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैप क्या हुआ क्या नहीं हुआ और खबरें क्या हैं, तो इसलिए हम खबरों को ज़्यादा शामिल नहीं करते। हम ज़्यादा फोकस करते हैं कैंडल पर, ताकि आपको कल का पता चले। जैसे हमने CP शेयर किया तो आपको अंदाजा हुआ कि इदारे अगर बाइंग साइड पर हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो कल ग्रीन खुल सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप आइए, देखिए आज की कैंडल तो ये बनी है। आज की कैंडल को आप छोड़िए, हमारे ख्याल में मार्केट का अगला लेवल क्या हो सकता है या मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अब यहाँ पर ये देखिए अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो अगर यहाँ एक लाइन हम और लगा लेते हैं आपके लिए ज़रा आसानी के लिए, यहाँ पे अगर आप आए तो अ, एक मिनट ज़रा सा आपके सामने ही लग जाएगी आज लाइन। चलिए, ये भी आपको ज़रा समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम आते हैं, या चलिए इसी को क्लोन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए मार्केट के परफॉर्म कैसा कर सकती है। अब ये देखिए डेली का आपके सामने जो है ये कैंडल है और चार्ट है, और ये आपके सामने एक चैनल बना हुआ है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो ये मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप ये देखिए, मार्केट यहाँ से गई, ये टॉप लगाया, फिर मार्केट ने बॉटम लगाया, फिर मार्केट ने टॉप लगाया, फिर बॉटम लगाया, और अब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने के मूड में है। अच्छा, अब मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, अलबत्ता पहली बात हम ये कर सकते हैं कि मार्केट के पास जो अगला लेवल है वो क्या हो सकता है। तो अगला लेवल मार्केट के पास, आप ये वाली कैंडल देखिए, ये जो हमने लाइन लगाई हुई है, यहाँ पर आप आइए इस जगह पर। तो मार्केट के पास ये वाली जगह जो है 1,66,000 की, तो मार्केट इस जगह पर जाने के मूड में है। ये जो ऊपर लाइन आपको नजर आ रही है इसको आप देखिए। तो मार्केट उम्मीद ये करनी चाहिए कि पहले 1,66,000 को टच करेगी। ये देखिए, ये लाइन इसी जगह पर है, 1,66,600 500 के लेवल को ध्यान में रखिए कि मार्केट इस जगह पर जा सकती है, और इसके बाद शायद थोड़ा सा रिजेक्ट हो। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ती है तो फिर मार्केट अपने हाइस की तरफ जाएगी, जो कि मार्केट ने पहले लगाए हैं 1,69,000, और फिर आगे के लेवल देखेंगे। लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, और 1,66,600 तक मार्केट जो है वो सेव है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी चार्ट के ऊपर अगर आप डेली के कैंडल पे देखें तो ये एक बुलिश, सॉरी, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो इस वजह से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट बेहतर ही परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसके सबूत के लिए अगर हम इसको 1 मिनट के लिए खत्म कर देते हैं, यहाँ से हम चार्ट को, ये जो हमने बनाया हुआ है, आपको समझ तो आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ आए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम क्यों कह रहे हैं कि मार्केट कल बेहतर हो सकती है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करें यहाँ पर, तो आप इससे देखिए, तो अब आपको क्या समझ आ रहा है। आप ये देखिए कि मार्केट ये सुबह गैप अप ओपन खुली, यहाँ से देखें ये ऊपर गई,
टॉप लगाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, यहां से फिर दोबारा तकरीबन इसने डबल टॉप बॉटम ही लगाया, किस्म का थोड़ा ही फर्क रहा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, आप देखिए कि इस जगह पर भी जब बाइंग आई मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ भी देखिए वॉल्यूम मार्केट के बहुत अच्छे लगे जब रिवर्स हुआ, जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। और खास तौर पर जो एंड के 15 मिनट हैं, जो 15 मिनट हैं, वहां पे आप देखिए जो लगने वाली ग्रीन कैंडल बनने वाली है, वहां पे लगने वाला जो वॉल्यूम है वो रेड कैंडल के मुकाबले में बहुत अच्छा है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि आखिरी 15 मिनट में बाइंग आई है मार्केट के अंदर। और जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने बाइंग की है या जिन लोगों ने माल उठाया है वही फिर मार्केट को ऊपर भी लेके जाएंगे। तो कल हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह गैप अप अपन थोड़ी सी खुलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ये जो लेवल है, सबसे पहले 1,63,800 का जो आज का टॉप है, पहले तो आपने इसी को ध्यान में रखना है कि मार्केट इसको 1,63,800 900 के लेवल को इसको क्रॉस करे तो आगे काम बनेगा। अगर मार्केट इसी को रिजेक्ट करके वापस आ जाती है तो फिर मार्केट प्रेशर ले लेगी थोड़ा सा। लेकिन अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है, जिसके चांसेस हमें लगते हैं, तो फिर मार्केट का अगला लेवल जो है वो 1,64,200, और फिर उसके बाद 1,64,600 700 का लेवल, ये दिन में रखिए। और फिर जो आगे आपको बताया है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, 1,66,000 का, वो बात की बात है। तो इन शॉर्ट यूं समझिए कि मार्केट उम्मीद है कि कल ग्रीन खुलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अलबत्ता प्रॉफिट टेकिंग तो मार्केट का हुस्न है, वो तो आज भी मार्केट के अंदर आई है और कल भी आ सकती है। तो कल उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर होगी। अलबत्ता प्रॉफिट टेकिंग का हायर पे ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।